राधे, नमस्कार, जय हिंद। तो चलिए आज हमारा टॉपिक होगा मारवाड़ शैली की नेक्स्ट उपशैली है किशनगढ़ शैली। तो इसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे विस्तार से। तो लास्ट जो क्लास में हमने आपको बताया था उसमें बताया था हमने आपको मारवाड़ शैली की अजमेर शैली और नागौर शैली के बारे में। एक लास्ट शैली जो बची है ये जो उपशैली है मारवाड़ शैली की जो उपशैली है किशनगढ़ शैली। तो हम इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। हेडिंग डालिए किशनगढ़ शैली, किशनगढ़ शैली जो कि मारवाड़ की उपशैली है। ये जो किशनगढ़ शैली है, अगर बात करें इसकी खोजकर्ता, तो जो इसकी खोजकर्ता है वो है डॉक्टर फयाज अली खां और एरिक डिक्सन। खोजकर्ता खोज करता है इसके डॉक्टर फयाज अली और एरिक डिक्सन। ठीक है। जो डॉक्टर फयाज अली खां है, ये जो है ये अलीगढ़ विश्वविद्यालय के प्रोफेसर रह चुके हैं। डॉक्टर फयाज अली खां अलीगढ़ विश्वविद्यालय के प्रोफेसर। और बात करें डॉक्टर एरिक्सन की, तो ये है मेयो स्कूल ऑफ आर्ट के प्रोफेसर। मेयो स्कूल ऑफ आर्ट के प्रोफेसर। तो ये है इसके खोजकर्ता। अब बात करते हैं जो किशनगढ़ शैली के जो संस्थापक हैं। तो किशनगढ़ शैली के संस्थापक हैं किशन सिंह, जो कि इनके किशनगढ़ शैली के नाम से हैं। इसके जो संस्थापक हैं वो कौन है? किशन सिंह। संस्थापक किशन सिंह, जो कि जोधपुर के शासक उदय सिंह के 8वें पुत्र थे। कौन थे ये? जोधपुर के शासक उदय सिंह के 8वें पुत्र थे। उदय सिंह के ये 8वें पुत्र थे। अब बात करते हैं इसकी स्थापना की। किशनगढ़ शैली की स्थापना कब हुई? किशनगढ़ शैली की स्थापना हुई 1609 में। किशनगढ़ शैली की स्थापना कब हुई? 1609 में। और जो किशनगढ़ शैली स्थित कहां पर है? तो किशनगढ़ शैली जो स्थित है ये है, किशनगढ़ शैली स्थित कहां है? ये है अजमेर जिले में। अजमेर जिले में गुंडालियो एक झील है, उसके ही निकट सौठलोआ नामक स्थान पर ये स्थित है किशनगढ़ शैली। अजमेर जिले में गुंडालियो झील के निकट, गुंडालियो झील के निकट सौठलोआ नामक स्थान पर स्थित है। तो इसी में हम बात करेंगे नेक्स्ट इसमें जो यहाँ के शासक हैं। जो शासक हैं वो है राजा मान सिंह, राज सिंह और रूप सिंह। तो तीनों के शासकों के नाम लिख लीजिए। शासक हैं राजा मान सिंह, रूप सिंह और राज सिंह। इसे नोट कीजिए, फिर हम विस्तार से इनके बारे में बताएंगे जो शासक रहे हैं यहाँ पे। चलिए तो बताते हैं यहाँ पे शासकों के बारे में।
रूप सिंह पहले शासक हैं, रूप सिंह। तो इनके समय में किशनगढ़ शैली के चित्रों की आधारशिला रखी गई। किशनगढ़ शैली के चित्रों की आधारशिला रखी गई। किशनगढ़ शैली के चित्रों की आधारशिला रखी गई। यहीं पे बात करें तो इनके जो इसमें जो इन्होंने चित्र बनाए वो कृष्ण लीला से संबंधित इन्होंने चित्र बनाए। कृष्ण लीला से संबंधित चित्र बनाए। यहीं पे जो रूप सिंह जो शासक हैं, इन्होंने रूपनगर नामक नगर बसाया। इन्होंने रूपनगर नामक नगर बसाया और उसे अपनी राजधानी भी बनाया, और उसे अपनी राजधानी बनाया। नेक्स्ट है राजा मानसिंह। राजा मानसिंह ये जो थे कला में मर्मज्ञ और कवि के रूप में भी थे। कला मर्मज्ञ और कवि शासक थे। कला मर्मज्ञ और कवि शासक थे। इनके समय में वैष्णव धर्म से संबंधित चित्र बने थे। इनके समय में कौन से चित्र बने थे? वैष्णव धर्म से संबंधित चित्र, वैष्णव धर्म से संबंधित चित्र बने थे। फिर नेक्स्ट बताएंगे राजा राज सिंह के बारे में। तो राजा राज सिंह जो हैं, राजा राज सिंह, तो ये कवि थे, साहित्यकार भी थे ये, और चित्रकार भी थे। इन्होंने लगभग 33 ग्रंथ लिखे। इन्होंने कितने ग्रंथ लिखे? इन्होंने लगभग लिखे, राजा राज सिंह ने 33 ग्रंथ लिखे। 33 ग्रंथ लिखे। तो ये तीनों के बारे में हो गए यहाँ पे, जो भी किशनगढ़ शैली के जो शासक हैं, ये तीनों के बारे में। तो किशनगढ़ शैली के शासक रूप सिंह जो है, इनके समय में चित्रों की आधारशिला रखी गई थी और कृष्ण लीला से संबंधित चित्र भी बनाए गए, और इन्होंने ही रूपनगर नामक नगर भी बसाया और अपनी उसको राजधानी बनाया। इसी में है राजा मानसिंह, जो कि कला मर्मज्ञ और कवि शासक थे और वैष्णव धर्म से इन्होंने संबंधित चित्र बनाए थे। नेक्स्ट है राजा राज सिंह, जो कि कवि, साहित्यकार, चित्रकार थे। इन्होंने 33 ग्रंथ लिखे। और हाँ, एक और इसमें शासक है राजा सावन सिंह, उसे और नोट कर लीजिए, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। राजा सावन सिंह, जो राजा सावन सिंह है, किशनगढ़ शैली का जो स्वर्णकाल कहा गया, वो राजा सावन सिंह के समय को कहा गया। सावंत सिंह, इनके समय को किशनगढ़ शैली का, किशनगढ़ शैली का स्वर्णकाल कहा गया। स्वर्णकाल कहा गया। इनके समय में जो चित्र बना था, वो बना था बनी ठनी का चित्र। किसका बना था? बनी ठनी का चित्र, जिसका मूल नाम क्या था? जरीना। बनी ठनी का चित्र बना। तो जो बनी ठनी थी, ये इनकी प्रेमिका भी रह चुकी थी। क्या थी? प्रेमिका थी ये इनकी, सावंत सिंह की। बनी ठनी का जो मूल नाम की अगर बात करें, तो जो मूल नाम था वो था जरीना। क्या नाम था? जरीना। और ये कहां की रहने वाली थी? दिल्ली की रहने वाली थी। दिल्ली की रहने वाली थी।
और अगर इसके उपनाम की बात करें, बनी ठनी का मूल नाम था जरीना और उपनाम मोनालिसा। उपनाम था भारतीय मोनालिसा, भारतीय मोनालिसा। तो इसको जो भारतीय मोनालिसा नाम दिया वो कृपाल सिंह शेखावत और ओसी गांगुली ने नाम दिया। ओसी गांगुली और कृपाल सिंह शेखावत ने नाम दिया। कृपाल सिंह शेखावत ने नाम दिया। जो भारतीय मोनालिसा नाम दिया किसने दिया था? बनी ठनी को ओसी गांगुली, कृपाल सिंह शेखावत ने। अब इसी में बात करें कि जो बनी ठनी है इसके चित्रकार कौन है? तो बनी ठनी के जो चित्रकार हैं, वो है निहाल चंद। इसके चित्रकार कौन है? निहाल चंद्र। और ये किस माध्यम में बनी थी? कागज पर जल रंग माध्यम में। माध्यम की बात की जाए तो कागज पर जल रंग माध्यम। और विधि की बात करें कि किस विधि में बनी थी? तो टेम्परा विधि में बनी थी। किस विधि में बनी थी? टेम्परा विधि में। टेम्परा विधि में ये बनाई गई थी। तो किशनगढ़ शैली, मारवाड़ शैली की हमने आपको 4 उपशैलियों के बारे में बताया, बीकानेर, अजमेर, नागौर और किशनगढ़ शैली। सबसे इंपॉर्टेंट है ये शैली, इसके बारे में एग्जाम में पूछा ही जाता है। और सबसे ज्यादा सावन सिंह का जो स्वर्णकाल जिसको कहा गया है इनके समय को, किशनगढ़ शैली को, तो इसमें बनी ठनी के बारे में पूछ लिया जाता है कि जो बनी ठनी है उसका मूल नाम क्या था? तो मूल नाम क्या था? जरीना। ये पूछ लिया जाता है एग्जाम में। और इसी में जो बनी ठनी थी हमने आपको बताया था कि बनी ठनी कौन थी? सावन सिंह की प्रेमिका थी। ये कौन थी? ये प्रेमिका थी सावन सिंह की। इसी में इनके उपनाम के बारे में पूछ लिया जाता है कि उपनाम क्या है? भारतीय मोनालिसा। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, उपनाम के बारे में पूछा जाता है तो भारतीय मोनालिसा। भारतीय मोनालिसा बनी ठनी को किसने दिया नाम? तो ओसी गांगुली ने। ये इसमें से कोई ना कोई क्वेश्चन पूछा ही जाता है। चित्रकार के बारे में पूछा जा सकता है कि बनी ठनी के चित्रकार कौन है, तो आप बताएंगे निहाल चंद्र इसके चित्रकार हैं। इसका किस माध्यम में बनी है? तो कागज पर जल रंग माध्यम में बनी है ये। और विधि की बात की जाए तो टेम्परा विधि में ये बनाई गई है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे आप नोट डाउन कीजिए। नेक्स्ट हम आपको बताएंगे इसकी विशेषताओं के बारे में। हाँ, और इसी में लिख लीजिए कि बनी ठनी की जो मूर्ति है ये किसने बनाई थी? मूर्ति जो बनाई थी प्रजापति ने बनाई थी, अर्जुन प्रजापति ने। किसने बनाई थी ये मूर्ति? अर्जुन, सॉरी, ये जो मूर्ति बनाई थी ये भी पूछा सकता है किसने बनाई थी? तो अर्जुन प्रजापति ने ये मूर्ति बनाई थी। अर्जुन प्रजापति ने। और कब बनाई? अर्जुन प्रजापति ने ये मूर्ति बनाई थी। और ये जो थे 2020 में अर्जुन प्रजापति जो थे कोरोना में ये गुजर गए। 2020 में कोरोना में ये गुजर गए अर्जुन प्रजापति। तो ये भी एग्जाम पूछ लिया जाता है कि इसकी मूर्ति किसने बनाई थी। इसके चित्रकार की बात की जाए तो निहाल चंद्र हैं। अगर पूछा जाए कि मूर्ति किसने बनाई थी तो आप बताएंगे अर्जुन प्रजापति ने ये मूर्ति बनाई थी। इसमें से पूछ लिया जाता है, बनी ठनी से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। और जो भी इंपॉर्टेंट है उनको आप नोट करते चलिए। इसी में हम आपको नेक्स्ट बताएंगे इसकी जो विशेषताएं, तो इसे नोट डाउन कर लीजिए, इसकी विशेषताएं बताएंगे। हेडिंग डालिए विशेषताएं। विशेषता, तो इसमें विशेषताओं में किशनगढ़ शैली में स्त्री चित्रण को बहुत महत्व दिया गया है। डालिए स्त्री चित्रण को महत्व दिया गया है। इसमें स्त्री चित्रण को महत्व दिया गया है। इसमें स्त्री के सौंदर्य के बारे में इसमें चर्चा की गई है। स्त्री सौंदर्य के बारे में, स्त्री सौंदर्य के बारे में चर्चा की
गई है। जैसे कि उसके लंबे काले बालों के बारे में बताया गया है, स्त्री के लंबे काले बाल, और खंजन पक्षी के समान उसकी आंखें तुलना की गई है, खंजन पक्षी के समान, खंजन पक्षी के समान उसकी आंखें बताई गई हैं, खंजन पक्षी के समान आंखें। नुकीली नाक बताई गई है, नुकीली नाक, और उसकी जो कमर है वो छरहरी कमर उसकी बताई गई है। इसी में जो रंगों का जो प्रयोग किया गया है, मूल रंगों के स्थान पर मिश्रित रंगों का प्रयोग किया गया है। इसमें क्या किया गया है? मूल रंगों के स्थान पर मिश्रित रंगों का प्रयोग किया गया है, मिश्रित रंगों का प्रयोग किया गया है। मिश्रित रंगों का इसमें प्रयोग किया गया है। अब बात करेंगे किशनगढ़ शैली के चित्र, जो भी चित्र रहे हैं किशनगढ़ शैली के चित्रों के बारे में। तो किशनगढ़ शैली के जो चित्र हैं उन्हें भी नोट डाउन कर लीजिए। जैसे चित्र हैं इसके बनी ठनी, प्रेम कीड़ा, इसी में है प्रेम कीड़ा और प्रेम नौका, प्रेम कीड़ा और प्रेम नौका। और नेक्स्ट है चांदनी रात के गवैये, चांदनी रात के गवैये, और रुक्मणी हरण, रुक्मणी हरण, प्रेम की नौका और प्रेम की क्रीड़ा, और ये सब भी जो है और बनी ठनी, ये है यहाँ के चित्र, किशनगढ़ शैली के ये चित्र है। ग्रंथ की बात करें तो कवि प्रिया है, इसी में कवि प्रिया और भगवत पुराण। ग्रंथ अगर पूछा जाए तो कवि प्रिया और भगवत पुराण। इसी में पूछा जाए कि इसके समय के किशनगढ़ शैली के समय के जो चित्रकार हैं वो कौन कौन से हैं, तो उन्हें भी नोट कर लीजिए। जो चित्रकार हैं आपके निहाल चंद्र, लाडली दास, तुलसीदास, इसी में भवानी दास और नानक राम और सवाई राम, और सवाई राम। तो ये क्या है? ये है चित्रकार। और किशनगढ़ शैली की विशेषताओं में इसमें स्त्री चित्रण को बहुत महत्व दिया गया, जिसमें स्त्री सौंदर्य के बारे में चर्चा की गई है। जैसे उसके लंबे काले बाल के बारे में, उसकी जो नेत्र हैं, आंखें जो हैं वो खंजन पक्षी के समान बताई गई हैं, नाक उसकी नुकीली बताई गई, छरहरी उसकी कमर उसकी छरहरी बताई गई है। मूल रंगों के स्थान पर इसमें मिश्रित रंगों का प्रयोग किया गया है, जो कि रंगों का किशनगढ़ शैली में बहुत महत्वपूर्ण योगदान भी रहा है। इसी में चित्र की बात करी जाए तो चित्र जो है वो है बनी ठनी, इसमें चित्र है प्रेम कीड़ा, प्रेम की नौका, चांदनी रात के गवैये, रुक्मणी हरण, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो चित्र है वो बनी ठनी है, जिसमें से कोई ना कोई क्वेश्चन एग्जाम में पूछा ही जाता है। और ग्रंथों के बारे में तो कवि प्रिया और भगवत पुराण, और चित्रकार आपके निहालचंद, लाडली दास, तुलसीदास, ये सभी आपके चित्रकार हैं। तो ये आपकी किशनगढ़ शैली आज कंप्लीट हुई। नेक्स्ट हम आपको जो बताएंगे वो बताएंगे हम आपको मेवाड़ शैली के बारे में। किसके बारे में बताएंगे? मेवाड़ शैली के बारे में। तो आपका जो भी मावाड़ शैली की उपशैलियां थी वह सारी कंप्लीट हुई। तो आज के लिए इजाजत दीजिए। कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। आज के लिए इजाजत दीजिए। राधे राधे, नमस्कार, जय हिंद।